पांडवों के जन्म की कथा। महाभारत के अनुसार पांडवों का जन्म एक दिव्य और चमत्कारी घटना थी। उनके पिता महाराज पांडु और माता कुंती व माद्री थीं। महाराज पांडु को श्राप और वनगमन। हस्तिनापुर के राजा पांडु अत्यंत वीर और पराक्रमी थे। उन्होंने कई विजय अभियानों में सफलता प्राप्त की थी। महारानी कुंती और माद्री के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार वन में शिकार के दौरान उन्होंने एक ऋषि किंदम और उनकी पत्नी को मृग समझकर तीर मार दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि यदि वे किसी स्त्री से संबंध बनाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप के कारण पांडु ने राजपाट छोड़कर वन में रहने का निश्चय किया। पांडवों का जन्म पांडु के संतान न होने के कारण वे बहुत दुखी थे। तब कुंती ने उन्हें अपनी एक दिव्य शक्ति के बारे में बताया। उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक वरदान प्राप्त था, जिसके अनुसार वे किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। एक युधिष्ठिर का जन्म कुंती ने सर्वप्रथम धर्मराज यमराज का आह्वान किया, जिससे उन्हें एक धर्मपरायण पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। 2 भीम का जन्म। फिर कुंती ने वायुदेव को आह्वान किया, जिससे उन्हें अत्यंत बलशाली पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम भीमसेन रखा गया। 3 अर्जुन का जन्म। इसके बाद कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया, जिससे उन्हें महान धनुर्धर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम अर्जुन रखा गया। 4 नकुल और सहदेव का जन्म। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से यह वरदान मांगा। कुंती ने उन्हें यह मंत्र प्रदान किया और माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। इससे उन्हें 2 सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुए, नकुल और सहदेव। पांडवों का पालन पोषण। वन में ही पांडव बड़े होने लगे। लेकिन एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी माद्री के साथ सहवास करने की चेष्टा की और श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात माद्री भी सती हो गई। कुंती पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौट आईं, जहां वे कौरवों के साथ पले थे। निष्कर्ष, पांडवों का जन्म दिव्य वरदान के कारण हुआ और वे सभी अपने अपने गुणों में अद्वितीय थे। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, भीम बलशाली थे, अर्जुन महान योद्धा थे और नकुल सहदेव सुंदर व बुद्धिमान थे। उनका जीवन महाभारत की कथा का मुख्य आधार बना।